नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मोदी सरकार ने आज बड़ा कदम उठाते हुए वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया। बिल के पेश होते ही विपक्ष ने हंगामा करना भी शुरू कर दिया, पर विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी इतने महत्वपूर्ण समय में आज गायब रहे। आज राहुल गांधी सदन में कहीं नजर नहीं आए। तो संसद से क्यों भागे राहुल गांधी, वो आपको बताएंगे, पर सोशल मीडिया पर राहुल गांधी जरूर आज एक्टिव नजर आए। राहुल गांधी ने आज हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात वाला वीडियो, करीब 12 मिनट का वीडियो शेयर किया। तो वीडियो को लेकर राहुल गांधी की राजनीति पर भी चर्चा करेंगे, वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। साथ ही एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, राहुल गांधी जो कहते हैं कि वो सावरकर नहीं है, गांधी है, माफी नहीं मांगेंगे। आए दिन वीर सावरकर का अपमान करते रहते हैं। अब वीर सावरकर के मामले को लेकर ही उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी को आईना दिखा दिया है। सावरकर पर अब तक चुप रहने वाले उद्धव ठाकरे ने आज शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए नागपुर पहुंचे। नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उद्धव ठाकरे ने बड़ी मांग करते हुए कहा कि वीर सावरकर को भारत रत्न देना चाहिए। तो आज इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज इतना इंपॉर्टेंट टाइम था, वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पेश करना था, राहुल गांधी क्यों गायब हो गए? देखिए, ये प्रायोरिटी बता रहा है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। जी, पूरी दुनिया इस बात को कह रही है कि आज एक ऐतिहासिक कदम लिया गया। विपक्ष बिल के ऊपर नहीं, बिल के इंट्रोडक्शन कि बिल को पेश किया जाए या ना किया जाए उसके ऊपर वोटिंग की डिमांड कर दी। जी हाँ, डिवीजन करवा दिया और नेता प्रतिपक्ष गायब है। आप ये समझिए, इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें मनीष तिवारी की तरफ से कही गई कि संविधान खतरे में है, फेडरलिज्म खतरे में है, छोटी पार्टियों की जिंदगी खतरे में है, सब कुछ खतरे में आ गया। और इस खतरे से विपक्ष को निकालने वाला जो व्यक्ति होना चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो किसी की मैयत में गया हुआ है, क्योंकि वो उसकी प्रायोरिटी है। क्योंकि माधवन साहब जो हैं वो सोनिया गांधी के पीएस रहे हैं, सालों साल तक वो साय की तरह सोनिया गांधी के साथ रहे, तो वो पारिवारिक कमिटमेंट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देश का सवाल जो है वो इनके लिए उतना मायने नहीं रखता। लेकिन इस पे कुछ बयान दे सकते थे, सोशल मीडिया पर एक स्टेटमेंट जारी कर सकते थे, कुछ तो कर सकते थे, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। देखिए, वो बोलेंगे क्या, वो बोलेंगे क्या? आप देखिए, एक बस आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। भाई, संख्या आपको ऊपर करनी थी, इतना बड़ा खतरा, इतना विरोध आप कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनको 3 लाइन का यह कहा गया कि जितना सारा काम है सब छोड़ छाड़ के इधर आ जाओ। ये वन नेशन वन इलेक्शन ये सोमवार को ही होना था, वो इसलिए पेश नहीं किया गया क्योंकि अमित शाह वो छत्तीसगढ़ गए हुए थे। और चूंकि वो सारी चीजों को अपने नजरों से देख रहे हैं, तो वो मेघवाल साहब ने इंट्रोड्यूस तो किया, लेकिन इस पूरे सब्जेक्ट की पूरी जिनकी निगरानी में सारा कुछ हुआ है, अमित शाह, उन्होंने कहा कि मैं मौजूद रहूंगा ताकि कोई सवाल पूछे जाए तो उसका वो जवाब दे सकें। और इसीलिए ये एक दिन डेफर किया गया और आप गायब हो गए। प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम कुछ और था, लेकिन वो सरकारी कार्यक्रम है, आप तो प्राइवेट कार्यक्रम में गए। आप सरकारी कार्यक्रम, कुछ लोगों में मोदी भी गायब थे, मोदी गायब नहीं थे। वो सरकारी कार्यक्रम चल रहा था, वो राजस्थान में थे। राजस्थान में वो बहुत सारी परियोजनाओं की घोषणा कर रहे थे, लेकिन वहां एक और चीज हुई, क्योंकि राजस्थान प्रधानमंत्री गए हैं, बहुत सारे एमपीज वहां पहुंच गए। उन सारे एमपीज को कहा गया कि वापस आप जाइए। आज वहां पे यह खतरा है कि वहां वोटिंग की डिमांड की जा सकती है, इसलिए सारे लोग आ गए। मतलब
यहां तो देखने के लिए अमित शाह हैं, कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल, प्रियंका वाड्रा भी तो आज कोई बैग टांग करके आई, बैग टांग करके चली गई। हाँ। भाई लीडर कौन होता है? लीडर तो वो होता है, इतना इंपॉर्टेंट बिल पेश किया जा रहा है, ना प्रियंका वाड्रा ने एक शब्द कहा और राहुल गांधी तो संसद से भाग निकले। तो ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई किस तरह का लीडरशिप, आपकी प्रायोरिटी क्या है जो आपके ऊपर बार बार ये आरोप लगता है कि आप यू आर ए रिलक्टेंट लीडर। भाई परिवार के अंदर आपके लिए परिवार से जुड़े हुए लोग, परिवार का, इसी वजह से तो आप होना चाहिए आपको दिल्ली में, आप केरल में, आप त्रिशूर चले गए, जाना भी था, आप इस शाम को जा सकते थे। भाई इतना ही इंपॉर्टेंट था, 3 बजे तक तो वैसे भी खत्म हो जाता है, 3 बजे के बाद आप फ्लाइट लेकर के चले गए होते, चार्टर्ड प्लेन में आपको जाना होता है, कोई ऐसा थोड़ी कि आपको कुछ वो उसके ऊपर ध्यान देना होता है। आप चले गए होते, शाम में आप मुलाकात कर लिया होता परिवार से, कल सवेरे आप वापस आ जाते। ये टाइम मैनेजमेंट की बात है। लेकिन लगा होगा कि अब कौन क्या करता है, चलो डर के भाग गए। हाँ, क्योंकि शाम फिर हम त्रिशूर में क्या करेंगे, आई हैव टू बी देयर इन द इवनिंग, वहाँ पे अलग शाम का महफिल है, उसकी वजह से हमको वापस आना पड़ेगा। तो आपने पार्लियामेंट को स्किप किया। लेकिन सोशल मीडिया पर क्या राजनीति कर रहे हैं वो अपने दर्शकों को बताते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने आज जो वीडियो शेयर किया है वो वीडियो आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी 12 दिसंबर को हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे थे। करीब 45 मिनट तक उन्होंने मुलाकात की थी और आज इसी मुलाकात का वीडियो शेयर किया है राहुल गांधी ने। और वीडियो शेयर कर राहुल गांधी ने लिखा कि हाथरस रेप पीड़िता के परिवार के हताशा से भरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए और महसूस कीजिए, ये आज भी दहशत में है। इनकी स्थिति इस बात की पुष्टि करती है कि दलितों को न्याय मिलना बेहद मुश्किल हो गया है। हम इस परिवार के साथ हैं, इनके घर का रिलोकेशन करेंगे और हर जरूरी सहायता भी देंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने संसद में भी इस मसले को उठाया था। पहले संसद में इस मसले को उठाया, परिवार वालों से भी जाके मुलाकात की। इतने पुराने मामले को लेकर राहुल गांधी अब राजनीति क्यों कर रहे हैं? देखिए, राजनीति ये नहीं कर रहे हैं। वो वीडियो क्या है? वीडियो डॉक्यूमेंट्री है, बाकायदा एडिट किया गया है। प्रोफेशनल्स, हाई क्वालिटी प्रोफेशनल, तारीफ करनी पड़ेगी कि आपने 1 घंटा वहां बिताया, उससे 12 मिनट आपने एडिट किया, पार्लियामेंट के भाषण को भी लगाया, पुरानी तस्वीरें भी निकाली। तो ये तो पीआर मैनेजमेंट है। दिस इज नॉट अ साइन ऑफ अ लीडर। ये तो आपको उस तरह के जो यूट्यूबर्स जो आजकल बना रहे हैं, जो आजकल जो है वो रील्स बन रहा है, तो ये जो है वो रियल लाइफ के नेता नहीं रहे, ये रियल लाइफ के नेता बनना चाह रहे हैं। ये नेशनल पार्टी के एक लीडर और दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी के लीडर ऑफ अपोजिशन, शैडो प्राइम मिनिस्टर, उसके लिए ये उचित नहीं है। आपकी वाणी में वो ताकत, इसका मतलब नहीं है कि आप पार्लियामेंट के अंदर या किसी रैली में किसी मुद्दे को उठाएं तो वो जनता सीधे सीधे उसको समझ ले और समर्थन में आ जाए। आपको अपनी बात रखने के लिए ऑडियो विजुअल एडिटर, प्रोफेशनल्स, पीआर एजेंसी है ना, उसकी जरूरत पड़ रही है। तो ये तो बार बार प्रधानमंत्री गलत नहीं कहते हैं भाई, बार बार लॉन्च किया जाता है, आपको फेल कर जाते हैं भाई। कोई भी पीआर एजेंसी, मार्केटिंग एजेंसी उस सामान को नहीं बेच सकती जिसका मालिक खराब हो। आफ्टर ऑल, अगर आपको ब्रांड क्रिएट करना है, ब्रांड राहुल क्रिएट करना है, तो ये तो बड़ा कंफ्यूज सा ब्रांड जो है वो तैयार होता दिख रहा है। लीडर का पहला काम जनता के साथ संवाद करने के लिए ऑडियो विजुअल की आवश्यकता नहीं होती। उसके लिए लीडरशिप का जो है, जो लीडर है, उसके अंदर कमिटमेंट, और कमिटमेंट के साथ दिया गया बयान, भाषण, वो ओज, वो तेज उस नेता के अंदर होना चाहिए। आप जबरदस्ती धक्का देते रहिए राहुल गांधी को, वीडियो पे वीडियो बनाते रहिए,
पीआर बनाते रहिए, करते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं। सर, एक आखिरी सवाल भी मेरा आपसे है। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है वीर सावरकर का, जिसको लेकर राहुल गांधी मानहानि का केस भी फेस कर रहे हैं, कई बार समन्स भी आते हैं और आए दिन अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल भी करते रहते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे जो अब तक चुप थे, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि उनको भारत रत्न देना चाहिए। देखिए, अब तो कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि आप भारत रत्न देने वालों के साथ हैं या नहीं है। ये महाविकास अघाड़ी 3 अलग अलग साइज वाले पहियों की जो गाड़ी थी, वो तो ऑलरेडी अलग अलग डायरेक्शन में चली गई भाई। 1 नेशन 1 इलेक्शन के ऊपर आज सुप्रिया सुले ने क्या कहा? सुप्रिया सुले ने कहा कि अभी तो मैं विरोध कर रही हूं, लेकिन हमारी पार्टी चाहती है कि ये जेपीसी में जाए और जेपीसी में जो डिस्कशन होगा उसके बाद हम समर्थन करेंगे। मतलब ऑलरेडी विकेट गिर गया। आपने पूरे इलेक्शन तक आपकी विचारधारा, वैचारिक लड़ाई भी बड़ी ही अपॉर्चुनिस्टिक है। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, वहां आप उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन में हैं, तो सावरकर का नाम भूल गए आप। पूरे चुनाव में सावरकर नहीं लिया भाई। सावरकर का मुद्दा उठाना था तो सबसे, वो तो महाराष्ट्र के ही थे, तो महाराष्ट्र में ही ये मुद्दा उठना था, वहां आपने उठाया नहीं। इलेक्शन खत्म हो गया, सावरकर आपको याद आ गया। तो उस समय तक उद्धव ठाकरे को भी याद नहीं था, तो आपको याद आया तो उद्धव ठाकरे को भी याद आया। तो कहने का मतलब यह है कि यह सिग्नल है। ऑलरेडी आप देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ केजरीवाल ने यलगार कर दिया। कल कोई महिला बैठक, महिलाओं के लिए एक बैठक बुलाया गया, तो महिला अदालत लगाई गई थी दिल्ली में, और वहां केजरीवाल के समर्थन में आ गए थे अखिलेश यादव। उन्होंने साफ साफ कहा कि बहुत सोच समझ के, पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ है। आम आदमी पार्टी किसके खिलाफ लड़ रही है? कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है। बीजेपी तो है नहीं, बीजेपी तो अलग है, वो तो सबसे लड़ी रही है। लेकिन यहां तो ऑलरेडी इधर भी उम्मीदवार है। तो आप 2 लीडर तो गए। ममता बनर्जी ने ईवीएम के मुद्दे के ऊपर अभिषेक बनर्जी को आगे कर दिया। उन्होंने कहा राहुल गांधी बेकार बात कर रहे हैं। अमर अब्दुल्ला ने भी कह दिया बेकार बातें हैं, ईवीएम के ऊपर कांग्रेस को अपना रास्ता बदलना चाहिए। शरद पवार अलग हो गए, और आज उद्धव ठाकरे ने भी कह दिया। भाई बचा कौन? इससे तो बेहतर है कि राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ये कहें कि देखिए, ये जो चिड़िया थी जिसका नाम इंडी था, इंडी गठबंधन, वो इंडी गठबंधन खत्म हो गया। हम यूपीए बना रहे हैं, और जो पुरानी पार्टियां थी यूपीए में, अब बस उनका ही स्वागत है। क्यों? अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो फिर ये इंडिया गठबंधन की जो तमाम लीडर ये किसी भी दिन चुपचाप बैठक लेंगे और अचानक से कहेंगे कि हमारी नेत्री ममता बनर्जी है, राहुल गांधी हमारे नेता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो आज संसद से भाग खड़े हुए राहुल गांधी 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर कांग्रेस बौखलाई हुई है। प्रियंका वाड्रा भी कह रही हैं कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाला विधेयक संविधान और संघवाद के खिलाफ है। ये संविधान विरोधी विधेयक है, ये देश के संघवाद के खिलाफ है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। वैसे विरोध तो पूरी कांग्रेस पार्टी कर रही है, पर आज राहुल गांधी को संसद में खड़े होकर इस बिल का विरोध करना था, पर वो आज गायब नजर आए, ट्विटर से राजनीति कर रहे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे ने भी राहुल गांधी को आज वीर सावरकर के मुद्दे पर आईना दिखा दिया है। कुल मिलाकर राहुल गांधी अकेले पड़ गए हैं। इन तमाम मुद्दों पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।